हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे ये किया गया है कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई है। सो 9 मंथ का एंड जो होता है वो आप लोगों के लिए बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बेबी कब होगा कब होगा कब होगा। और वो मंथ आपका बिल्कुल ऐसा होता है कि एक एक दिन भी आप पे भारी पड़ रहा होता है। मेरी पूरी जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे एक ही चीज़ बोलती थी कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो। और मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करती थी कि डॉक्टर क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। सो डॉक्टर हमेशा मुझे ये बोलती थी कि यस, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपका वेट बहुत अच्छा है, तो आप में कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं लग रही है जो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। सो मैं बहुत खुशी खुशी घर आती थी और यही बोलती थी सबको कि डॉक्टर ने तो सब कुछ बढ़िया बताया है, सो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। एक्चुअली मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से मुझे क्लिनिक 1 घंटे की दूरी पर पड़ता था। सो मेरा आना जाना कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था। मुझे कभी हैक्टिक नहीं लगा कि इतना दूर है ये वो है। और मैंने यही सोचा था कि मुझे डिलीवरी भी उन्हीं डॉक्टर से करवानी है जिन्हें मैंने पूरे 9 मंथ दिखाया। क्योंकि आपका एक ट्रस्ट बन जाता है और आप पूरे 9 मंथ इस डॉक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप उन्हीं से डिलीवरी करवाना चाहेंगे। अब 9 मंथ जैसे जैसे करीब आ गया, मुझे एक क्यूरियोसिटी जो होती है कि बेबी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एक एक दिन आपका ऐसा जाता है कि कभी भी बेबी आ सकता है, तो आप बहुत एक माइंड सेटअप मतलब ऐसा रखते हैं कि आपको कभी भी लेबर पेन आ सकता है। मेरे दिमाग दिल और दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती थी कि बेबी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। पूरे 9 मंथ मैंने बहुत अच्छे से अपनी केयर की। मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी, वहाँ से मुझे जो जो मिलता था मैं सब अप्लाई करती थी अपने ऊपर। मुझे घर के बड़े लोग बोलते थे कि पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो मैं पोछा भी लगाती थी एंड वॉक करती थी। सब कुछ मतलब मेरा सब रूटीन अच्छा था। फिर जैसे ही मेरी डिलीवरी नज़दीक आने लगी, जो डेट दी थी डॉक्टर ने उस डेट के 7 डेज ऊपर मेरी जो थी वो डिलीवरी हुई थी। अब मुझे एकदम से वाइट डिस्चार्ज हुआ। मैं घबरा गई देखकर, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं था। मैंने सीधे डॉक्टर को कॉल किया। अब डॉक्टर को कॉल किया मैंने, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्लिनिक पर आकर के दिखाना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, ओके। हम लोग निकल गए यहाँ से। अब वो टाइमिंग था 4 या 5 बजे का शाम को। हम लोग चले गए। अब डॉक्टर को दिखाया, मैंने बताया था कि हमारा 1 घंटे की दूरी पर है हॉस्पिटल। पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ वाइट डिस्चार्ज हुआ था। तो हम लोग फिर सीधे डॉक्टर ने बुलाया तो हम चले गए। अब जाकर के जब डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया तो उन्होंने बताया अभी तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर आपका ओपन हुआ है यूट्रस। तो अब वो 2 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, फिर हम घर आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप लोग अगर घर जाते हैं तो क्या पॉसिबल है कि नाइट में आप वापस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि पॉसिबल, एक्चुअली जाना आना तो बहुत हो जाएगा हैक्टिक, तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग यहीं पर होटल लेकर के रुक जाते हैं आज रात। तो डॉक्टर ने बोला अगर आपको होटल ही लेना है तो आप एडमिट ही हो जाओ, शायद रात को डिलीवरी हो जाए या फिर कल टुमारो में हो जाए। तो कोई आइडिया नहीं था मुझे और मेरे हस्बैंड को। अब डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड तो डर गए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एडमिट हो जाते हैं। तो मुझे एडमिट कर लिया गया। अब कोविड टेस्ट करना था, जो कि उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा तेज था। तो टेस्ट किया, मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, पर थैंक गॉड कि नेगेटिव आया। अब मुझे बॉटल्स वगैरह चढ़ गई थी, सलाइन चढ़ गई थी। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद पेन बहुत तेज़ आने लगे। हर थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के पेन आते थे। और इसी बीच में इंटरनल चेकअप भी होता था। वो इंटरनल चेकअप इतना पेनफुल होता है कि बर्दाश्त के बाहर होता है, बहुत पेनफुल होता है।
तो ऐसे ही चलता रहा, मेरा पूरा नाइट निकल गया। अब मॉर्निंग में डॉक्टर आए, उन्होंने फिर इंटरनल चेकअप किया और उन्होंने देखा कि आपका अभी भी 2 सेंटीमीटर ही ओपन हुआ है, जो ओपन था वही है। फिर मैं और डर गई कि क्या, पूरी रात मुझे दर्द से सहना पड़ा, फिर भी अभी इतना का इतना ही है। फिर दोपहर निकल गया, फिर से चेकअप हुआ, फिर उसमें पता चला कि 2 सेंटीमीटर ही है। शाम हो गई, फिर से चेकअप हुआ, फिर भी पता चला कि 2 सेंटीमीटर ही है। अब रात हो गई, रात को डॉक्टर ने फिर एक बार चेकअप किया और उतना का उतना ही था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, अब मैं वर्षा घर जाने वाली हूँ, तो आप कल मॉर्निंग तक और देखिए, अगर नॉर्मल हो जाता है तो अच्छी बात है। पर मैं हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी पूरी नाइट फिर से इंटरनल चेकअप होने वाला है और मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था। जैसे ही ड्रिप को निकालते थे वैसे ही मेरा दर्द बंद हो जाता था, मुझे कोई पेन नहीं होता था, और जैसे ही उस ड्रिप को लगा देते थे मेरा फिर से पेन चालू हो जाता था। तो मुझे खुद से लेबर पेन नहीं आ रहे थे। तो मैंने डॉक्टर को बोला, आप मेरा सी सेक्शन कर दीजिए, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो। तो डॉक्टर ने मेरी फैमिली से पूछा कि हम सी सेक्शन कर दें, तो मेरी फैमिली ने, सब ने हाँ बोला। मेरी सासू माँ भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो मुझे पूरे टाइम देख रही थी कि मुझे कितना पेन हो रहा है, मैं कितना पेन सह रही हूँ। तो उन्होंने भी बोला, आप तो सी सेक्शन ही कर दीजिए मैम। तो सब एग्री थी मेरी फैमिली में। और हाँ, उसी बीच मेरे हस्बैंड जो थे वो 2 दिन तक जगे हुए थे। तो वो सो रहे थे और मुझे वो पेन सह सह करके इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। मैंने मेरे हस्बैंड को आवाज़ दी, वो वहीं पास में ही सो रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि मुझे सी सेक्शन कराना है, तो वो उठ के बोला हाँ हाँ हाँ। तो मुझे इतना तेज गुस्सा आया उस समय, मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। खैर ठीक है। तो अब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और 10 मिनट भी नहीं लगे, शायद 10 से 15 मिनट में मेरा सी सेक्शन हो गया और एक प्यारा सा बेबी मेरे हाथों में आ गया। बेबी बॉय था। तो उसको देख कर के मैं अपना सब कुछ भूल गई, सारा पेन, सब कुछ। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने बहुत सही टाइम पे डिसीज़न लिया। एक्चुअली मेरा वाटर लीक पूरा हो चुका था पेन सह सह करके। पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सी सेक्शन भी कोई इतना डरावना नहीं होता है जितना मैं डरी हुई थी। कि मैंने हमेशा अपने बड़ों से और आसपास से सभी से सुना हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी होती है, सी सेक्शन अच्छा नहीं होता है। पर मैंने जब खुद सी सेक्शन करवाया तो मुझे ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मेरा सी सेक्शन से मुझे ये दिक्कत है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं 1 वीक में अपने सारे काम करने लग गई थी, खुद चलना फिरना, सारा स्टिचेस, ऐसा कोई पेन नहीं करता, कुछ भी नहीं। सो आप लोग भी बिल्कुल भी मत डरिएगा एंड टाइम पे क्या होता है, आखिरी मोमेंट पे। सो आप नहीं अभी से पता कर सकते कि आखिरी टाइम पे क्या होने वाला है। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रह करके चलिए। सो गाइज, आप लोगों को कैसी लगी मेरी सी सेक्शन जर्नी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा।